विस्तार विशेष में अब बात छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बुराई की। सबसे बड़ी बुराई इसलिए क्योंकि अब तक ये कई लोगों की जान ले चुकी है। आज भी यहाँ टोनी प्रथा जैसी बुराइयां मौजूद हैं जो तमाम कोशिशों के बाद भी बदस्तूर जारी है। सवाल यही है कि आखिर अंधविश्वास की बेड़ियां कब टूटेंगी। जादू चलता है, काला जादू जिसको कर देते हैं उसको पता चल जाता है, वो मुरझा जाता है, बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है कि जैसे टोना लग रहा है इस टाइप से। क्या है कि मेरा बेटा भी एक्सीडेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा। टेंगोनिया के तो आई बता माता जैसे हल जाके थल जाई दिवा जाके दाई सकले सुवाल सातो सरे या ठोले। ये बातें तो महज सिर्फ बानगी हैं। हालात कहीं और ज्यादा खराब हैं। जादू टोने का ऐसा जाल बिछा है कि कई जिंदगियां तबाह हो गई, कई परिवार उजड़ गए, कई हंसते खेलते लोग पागलों जैसी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं और कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में ही 18 लोगों की जादू टोने के शक में हत्या हो चुकी है। सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों को टोनही जैसी कुप्रथा ने जकड़ कर रखा है, जहां महिलाओं को टोनही बताकर प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रथा को बारीकी से समझने के लिए सरगुजा के धौरपुर में आया एक मामला काफी मदद कर सकता है। पुलिस के मुताबिक आसंडी गांव की एक विधवा महिला को पड़ोसी हमेशा टोनही कहकर प्रताड़ित करते थे। महिला के साथ गाली गलौज और मारपीट हुई तो वो थाने पहुंच गई। पुलिस भी हैरान थी, लेकिन हकीकत यही थी कि पड़ोस के घर में जब भी कोई बीमार होता तो जिम्मेदार महिला को ठहराया जाता। जादू टोने कर लोगों को बीमार करने का आरोप लगाया जाता। पुलिस ने आरोपियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब आरोपी जादू टोने की बात पर अड़े रहे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 21/4/24 को रात करीब 11 बजे दोनों आरोपी पीड़िता के घर दरवाजा पास पहुंचे और बाहर निकलो मारने का धमकी दे रहे थे। पीड़िता डर से घर बाहर नहीं निकली और थाना में दिनांक 23/4/24 को रिपोर्ट की। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 36/24 धारा 294 506 34 भारतीय दंड संहिता एवं छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4(5) पंजीबद्ध कर आरोपियों को दिनांक 23/4/24 को ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। क्या होती है टोनी प्रथा? आदिवासी इलाकों में कायम है ये प्रथा। अंधविश्वास के चलते महिलाओं को टोनही या डायन बता दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में विधवा महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है। टोनही बताकर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक लगा दी जाती है। मारपीट, गाली गलौज और अपमानित किया जाता है। धारणा है कि ऐसी महिलाएं और लोग जादू टोना करते हैं। जादू टोने के असर से मारपीट, झगड़े और बीमारी फैलने की धारणा है। अब सरगुजा अंचल के लोगों की बात सुन लेते हैं। बातों को सुनकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ लोग जादू टोने पर कितना भरोसा करते हैं और यही भरोसा टोनही जैसी कुप्रथा को जिंदा रखता है। काला जादू चलता है, काला जादू जिसको कर देते हैं उसको पता चल जाता है, वो मुरझा जाता है, मुकदमा में जाता है, जीत नहीं पाता है, उसके तरफ बातें नहीं करता है। जो भी 2 पैसा कमाता है वो बर्बाद हो जाता है, 1 पैसा उसको दिखता नहीं है। बाल बच्चा लेके सुखी नहीं रहता है, रात दिन झगड़ा झंझट लगे रहते हैं। उसी का लक्षण है। किसी को टोन मारना, किसी को गाली देना, गलौज देना, उसका मूड फ्रेश नहीं रहता है, हमेशा मूड खराब टाइप का रहता है। उन लोगों को लगता है कि टोना कोई जलन में करते हैं। ऐसे टोना जादू में लोगों को बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है कि जैसे टोना लग रहा है इस टाइप से। क्या है कि मेरा बेटा भी एक्सीडेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा।
जैसे कि 2 बार मेरा बेटा गिर गया, उसका भी यहाँ टूट गया और फिर मेरी पति भी गिर गया पेड़ से, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। फिर वो उसको रायपुर भर्ती किए थे। अभी मेरी माँ आई थी अंबिकापुर अगले सप्ताह शुक्रवार को, उस दिन वो एक गाड़ी वाला उसके ऊपर ढोंस दिया, उसका यहाँ पे टूट गया है। अब काहे हो रहा है इसे तो टोना ही जानना चाहिए। ये समस्या सरगुजा संभाग में आम है, लेकिन इसका असर बेहद खौफनाक है। जादू टोने को लेकर 2 साल में 18 लोगों की हत्या हुई है। 2006 से 2023 तक 360 लोगों की हत्या हुई। महिलाओं की हत्या ज्यादा है। 15 मार्च 2023 को अनिरुद्धपुर में दोलावती की उसकी बहू संगीता की हत्या हुई। 14 नवंबर 2023 को नारायणपुर में महिला की हत्या होती है। 3 नवंबर 2023 को फूली डूमर में राजपति पंडो की हत्या हुई। 2 जनवरी 2024 को राजपुर के गोलापुर में एक व्यक्ति की हत्या हुई। समाज शास्त्री झाड़ फूक और अंधविश्वास जैसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये मानते हैं कि आदिवासी इलाकों में ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और इसके पीछे वो आपसी रंजिश और संपत्ति हथियाने जैसे मामलों को वजह मानते हैं। ये भी मानते हैं कि इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार परिवार या फिर करीबी लोगों का ही होती हैं। मैं समझती हूँ कि ये तो हमारे ऊपर है कि हम जादू टोना को पे कितना विश्वास करें। और ये मेरे ख्याल से चाहे वो शिक्षित हों या अशिक्षित हों या ग्रामीण हों या शहरी हों, टोना टोटका में कुछ भी नहीं है। इसकी कोई ताकत इसमें नहीं है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। फिर भी मनुष्य कई बार समझदार होके भी इस बुलावे में आ जाता है, इन बातों में आ जाता है। और शहरों में तो इसकी कम गुंजाइश रहती है, लेकिन गाँव में इसके बड़े विकृत रूप देखने को मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को टोनही कहकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को देखते हुए हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम बनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2005 में ये प्रावधान बनाया और इसमें केस दर्ज होने पर 3 से 5 साल तक जेल का प्रावधान भी है, लेकिन बिना शिक्षा और जागरूकता के शायद ये मामला थमना मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है एक जागरूकता अभियान चलाने की लगातार, और वो जागरूकता अभियान है इसमें प्रशासन के सहित जो सामाजिक संगठन है, जो मीडिया है, इन सब के सभी की सहयोग की आवश्यकता होती है। क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से काम करने के दौरान हम लोगों ने ये देखा है कि जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। लोग जादू टोने पर भरोसा करते हैं, तंत्र मंत्र जैसी बातों पर भरोसा करते हैं और डायन व टोनी की अवधारणा पर भरोसा करते हैं। टोनही प्रथा, इसे कुप्रथा कहना ही ज्यादा ठीक होगा। ये वो प्रथा है जिसने ग्रामीण इलाकों को अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा है। ये वो प्रथा है जिसने महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना रखा है। इसे रोकने के लिए कानून बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा और जागरूकता की है, ताकि आज के आधुनिक जमाने में कोई महिला डायन होने के दंश न झेले और अंधविश्वास के नाम पर दी जाने वाली यातनाओं से बच सके। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।